जय श्री राम। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज चर्चा करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के बारे में और साथ ही आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, हाल ही में शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो ये जापान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने फुमियो किशिडा की जगह लिए हैं। यह यहाँ की पूर्व रक्षा मंत्री थे। जापान के बारे में बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। यहाँ का मुद्रा येन है। जापान दुनिया का 11वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और साथ ही सबसे घनी जनसंख्या वाले और शहरीकृत देशों में से एक है। इसके बारे में ऐतिहासिक फैक्ट जानते हैं जापान के बारे में। तो 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिकी वायुसेना ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया था, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। और तथा 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को फिर नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम के परमाणु बम गिराया अमेरिका के वायुसेना ने। सूर्य उदय का देश जापान को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में 300 से अधिक नाजका लाइन्स की खोज की? तो यह पेरू देश में खोज किया है। पेरू देश, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पेरू के नाजका रेगिस्तान में स्थित एक पहाड़ी पर बनी बिल्ली जैसी आकृति बनी है। इसकी लंबाई लगभग 121 फुट है। नाजका लाइन्स मानव द्वारा उखरी गई बड़ी भू आकृति का एक समूह है। यह लगभग 440 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इन नाजका लाइनों में मानव आकृतियाँ, कटे हुए सिर, पालतू पशु, मछलियाँ, पक्षी, बिल्लियाँ और मानव पशु अंतः क्रियाएँ शामिल हैं। इनकी खोज 1920 के दशक में की गई थी। वर्ष 1994 में यूनेस्को द्वारा इन लाइन्स को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगर पेरू देश के बारे में बात करें तो पेरू देश दक्षिण पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ी देश है। इसकी राजधानी लीमा है। मुद्रा यहाँ का सोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया गया। इसके बारे में चर्चा करें तो इसे लुईस पास्चर की मृत्यु की वर्षगांठ पर मनाया जाता है। इन्होंने अपने सहयोगियों के सहयोग से पहला प्रभावकारी रेबीज टीका का विकसित किया था। यह वही टीका है। पहला रेबीज वैक्सीन 1885 में पेश किया गया था। उसके बाद 1908 में एक 72 संस्करण पेश किया गया था। लुईस पास्चर के बारे में बात करें तो इनका जन्म 27 दिसंबर 1822 डोले फ्रांस में हुआ था तथा मृत्यु 28 सितंबर 1895 में फ्रांस में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर की कौन सी गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस गांव का नाम एंड्रो गांव है। ये वही गांव है। यह गांव मणिपुर के इम्फाल पूर्व जिले में स्थित है। ये पुरस्कार पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। वर्तमान में पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं तथा वर्तमान में पर्यटन राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी जी हैं। सुरेश गोपी जी के बारे में बात करें तो यह केरल का एकमात्र बीजेपी सांसद इस बार चुने गए हैं। मणिपुर राज्य के बारे में बात करते हैं। यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। ये राज्य, इसका गठन 15 अक्टूबर 1949 में किया गया था। राजधानी इम्फाल है। वर्तमान में यहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह हैं तथा राज्यपाल वर्तमान में यहाँ के श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं। मणिपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है तथा विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और मणिपुर में बात करें तो मणिपुर में लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो यह वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर डेवन ब्रेवो है। यह वेस्टइंडीज़ के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक है।
अपने शानदार करियर के दौरान ब्रेवो ने 582 T20 मैच खेले हैं, उनमें से 631 विकेट लिए और लगभग 7000 रन बनाए हैं। इन्हें अभी वर्तमान में KKR के टीम का मेंटर बनाया गया है। पहले ही चेन्नई सुपर किंग के साथ जुड़े हुए थे IPL में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताशकंद में 27 सितंबर को भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए? तो यह संधि भारत और उज्बेकिस्तान देश के साथ हुआ है। इसके बारे में बात करें तो यह समझौता उज्बेकिस्तान के उप प्रधानमंत्री श्री खोडजाइबे जमशेद अब्दुखाकीमोविच एवं भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में दोनों देश के बीच आपसी व्यापार पर चर्चा किया गया। अगर बात करें उज्बेकिस्तान के बारे में तो इसका राजधानी ताशकंद है। यहाँ पे मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम चलता है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डेमी मैगी स्मिथ का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस देश के हैं? तो ये इंग्लैंड देश के हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म एसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने 1970 में द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी के लिए बेस्ट एक्टर्स और 1978 में कैलिफोर्निया स्वीट के लिए इन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स का ऑस्कर अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध FDI कितने प्रतिशत घटा है? तो ये 62% घटा है। RBI के बारे में बात करें तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इनका मुख्यालय मुंबई है। वर्तमान में गवर्नर शशिकांत दास जी हैं जो 25वें नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त स्मारक टिकटों का अनावरण किया? तो यह देश है रोमानिया। ये टिकट 1948 से स्थापित गहरी मित्रता और सहयोग का प्रतीक है जो दोनों देशों के बीच अस्थायी साझेदारी और साझा मूल्यों को दर्शाते हैं। बात करें रोमानिया के बारे में तो इसका राजधानी बुखारेस्ट है। यहाँ पे मुद्रा रोमानियाई लियू चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो हाल ही में DRDO और किस IIT संस्थान ने मिलकर ABHED हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है? तो यह IIT दिल्ली के साथ मिलकर DRDO ने विकसित किया है बुलेट प्रूफ जैकेट को। अगर DRDO के बारे में बात करें तो DRDO का स्थापना 1958 में हुआ था। वर्तमान में इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन समीर V कामत जी हैं। अगर IIT दिल्ली के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 1961 में हुआ था और यहाँ के सभापति डॉक्टर विजय भाटकर है। अब चलिए चर्चा करते हैं 29 सितंबर के दिन घटित हुई घटना के बारे में। आज ही के दिन 2001 में संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद विरोधी अमेरिकी प्रस्ताव पारित किया था। फिर आज ही के दिन 1977 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन सल्यूट 6 को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किया था। आज ही के दिन 1962 में कोलकाता में बिरला तारामंडल खुला था तथा आज ही के दिन 1959 में आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।